मैं रविशंकर शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल द प्रयाग एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि हमारा उद्देश्य है इस क्षेत्र में जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो यह हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम आप लोगों को एडीओ की सारी कक्षाएं लगभग 70 से 80% चीज़ें आपको फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी। विशेषता अगर हम लोग बात करें तो जैसे ग्रामीण विकास का है, आजीविका का है, पंचायती राज का है, तो सही डेटा और सही कंटेंट न तो मार्केट में ही उपलब्ध है और यूट्यूब में या भी और कोचिंग संस्थानों के माध्यम से भी देखा जाए तो बच्चों को सही सामग्री नहीं मिल रही है। तो यही हमारी टीम ने, हम लोगों ने सब मिलकर चर्चा किया। हालांकि हमारा ऑफलाइन सेंटर भी आपके पेंड्रा में जिला जीपीएम जिले में जो है संचालित हैं। तो जो अगर यहाँ आके जुड़ के हमारे माध्यम से यहाँ ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं तो यहाँ आके ऑफलाइन करें, आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन जो हमारे संस्थान में नहीं जुड़ पा रहे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी जुड़ के पर्याप्त लाभ ले सकते हैं और बहुत ही पर्याप्त सामग्री उनको उपलब्ध करवाया जाएगा जिससे वो परीक्षा पास कर सकें। तो आज हम लोगों का ग्रामीण विकास से संबंधित आज ये दूसरा क्लास है जिसमें हम ग्रामीण विकास से संबंधित दूसरी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो एक ही चार्ट के माध्यम से या 10 से 15 मिनट के अंदर योजना की जो प्रमुख बातें हैं वो आपको बता दी जाएंगी, या की पॉइंट है जहां से सवाल बनता है, जहां से प्रश्न बनता है, वही चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये प्रमुख बिंदु या प्रमुख बात अगर आप लोगों के दिमाग में रहेगी तो परीक्षा में आपका इस योजना से संबंधित सवाल गलत नहीं होगा। मात्र आप देखेंगे 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी एक योजना कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, घंटी जरूर बजाना है, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाएंगे तभी जो हमारी वीडियो आएगी तभी आपको पता चलेगी। तो ये सीरीज चल रही, तो एक आपको अभी ग्रामीण विकास की और एक पंचायती राज की 2 क्लासें नियमित रूप से हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, न ताम झाम है ज़्यादा, तो जो भी चीज़ें हैं हमारा उद्देश्य है कि आपको सही कंटेंट मिलना चाहिए। तो सही कंटेंट हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी योजना की तरफ, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको SGSY के नाम से भी जानते हैं, शार्ट में इसे SGSY भी बोलते हैं। तो हम देखें इस योजना का प्रारंभ कब किया गया है। तो इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1999 को किया गया है। उसके बाद इस योजना में प्रमुख बात क्या है या यह योजना क्यों लाई गई। अभी हम लोग पहली योजना जो पढ़े थे समेकित ग्राम विकास योजना, ठीक, समेकित ग्राम विकास योजना चल रही थी, तो उसी को अपग्रेड करके हम लोग, मैंने कल बताया भी था कि यही आगे चलते स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगी। तो ये प्रमुख अंतर भी आप लोगों को जानते रहना है कि ये इस योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था और अब किस नाम से जाना जा रहा है। तो इसमें जो प्रमुख बात हम लोग करें तो ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार हेतु क्या है, प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध करवाना इस योजना की प्रमुख बात है। स्वरोजगार से संबंधित स्वरोजगार योजना भी है, तो ग्रामीण गरीबों के लिए। इसके बाद निश्चित समय सीमा के अंदर उनकी आय में क्या करना, वृद्धि करना। तो जो गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं उनकी आय में वृद्धि किया जाए ताकि वह गरीबी रेखा से ऊपर आ सकें, ठीक। और हम लोग देखें तो 6 योजनाओं को जो कि पूर्व में प्रचलित थी, कल की क्लास में हम लोगों ने 3 से 4 योजनाओं को पढ़ा भी था, तो उन योजनाओं को भी इस योजना में क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। तो 6 योजनाओं का विलय करके इस योजना को जो है, इस योजना का निर्माण किया गया। तो वह 6 योजना कौन सी है उसको भी आप लोग जानते रहिए। क्या यह भी पूछ सकता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में और किन किन योजनाओं का विलय किया गया है, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है।
तो हम लोगों ने पढ़ा था IRDP, समेकित ग्राम विकास योजना। उसी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था ट्राइसेम, स्वरोजगार उपलब्ध करना, तो युवाओं को क्या करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इस योजना को भी मिलाया गया। महिला एवं बाल विकास का कार्यक्रम जो चलाया गया था DWCRA, इसका भी इसमें विलय किया गया है। इसके बाद औजार किट की आपूर्ति योजना, उसका भी इसमें विलय किया गया है। और GYA, गंगा कल्याण योजना, जो सिंचाई से संबंधित है, लघु किसान और सीमांत किसानों से संबंधित है, उस योजना का भी क्या किया गया, इसमें विलय किया गया। इसके बाद MWS, 10 लाख कुओं की जो योजना थी, उसको भी इसी में क्या किया गया, समाहित किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो इस योजना में प्रमुख बात थी, गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ग्रामीण गरीबों को, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, उनको क्या करना, ऊपर लाना, उनको स्वरोजगार हेतु क्या करना, अभिप्रेरित करना, सहायता करना, उनकी मदद करना। तो प्रत्येक परिवार को गरीबी रेखा से ऊपर लाना। और कैसे, इसमें प्रमुख बात एक ये है कि ये पिछली योजना से, IRDP जो चल रही थी, समेकित ग्राम विकास योजना से, किस तरह से यह योजना भिन्न है, यह भी प्रश्न पूछा गया है और पूछ भी सकता है। तो भिन्नता इसमें यह है कि इसमें स्व सहायता समूह बनाने पर बल दिया गया। स्वयं सहायता समूह होते हैं, गठित किए जाते हैं, तो स्व सहायता समूह का गठन किया गया, स्व सहायता समूह का गठन किया जाएगा। ठीक, ये प्रमुख अंतर भी है IRDP से। और ऋण अनुदान उपलब्ध करवाकर जो BPL परिवार हैं या गरीबी रेखा से नीचे जो परिवार हैं, उनको स्वरोजगारियों के आय में, मतलब उनकी आय में इतनी वृद्धि की जाए, उनको ऋण अनुदान आदि उपलब्ध करवा के कि पर मंथ वो 2000 रुपये क्या कर सकें, अर्न कर सकें, कमा सकें। तो इससे क्या होगा, वो BPL से APL में आ जाएंगे, गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। तो यह टारगेट है कि लगभग कितना, 2000 रुपये प्रति माह उनकी आय में वृद्धि की जाए, ऋण और अनुदान उपलब्ध करवाकर। ठीक, अब हम बात करते हैं इस योजना में हिस्सेदारी की, कि किसकी कितने हिस्सेदारी होगी, कितनी हिस्सेदारी केंद्र की होगी, कितनी हिस्सेदारी राज्य की होगी। तो केंद्र सरकार की 75% हिस्सेदारी इस योजना में रहेगी और राज्य की 25%। तो यह हिस्सेदारी भी क्या है, जानते रहना है। अब देखें पात्रता क्या चाहिए, मतलब क्या योग्यता या क्या पात्रता होनी चाहिए जिससे आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो पात्रता, समूह बनाने पर, स्वयं सहायता समूह बनाने पर जोर दिया गया, यह इसकी विशेष बात है, यह इसका पिछली योजना से इसका अंतर है। तो 10 से 20 लोगों का क्या है, समूह होना चाहिए। 10 से 20 लोगों का समूह होगा तब इस योजना का क्या है, लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विकलांग है या अगर सिंचाई सामग्री के लिए, सिंचाई साधन के लिए उसको उस चीज़ की आवश्यकता है, तो 5 से 10 लोगों का समूह भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लो सिंचाई साधन आपको चाहिए, ट्यूबवेल चाहिए, बोरवेल्स चाहिए, या पानी वाली मशीन है सिंचाई के लिए, कुआं का लाभ आपको चाहिए, तो अगर आप लोग 5 लोगों का भी समूह बना लेते हैं तो भी क्या है, यह योजना मिल जाएगी। ठीक, और इसमें क्या है कि 80% जो स्वयं सहायता समूह बनते हैं, जो समूह बनाए जाएंगे, उसमें 80% BPL परिवार होने चाहिए और 20% APL परिवार भी हो सकते हैं। ये आपको जानते रहना है कि किस योजना में APL परिवार भी हो सकता है। तो ये भी आपको जानना है कि 80% कम से कम BPL परिवार हो और 20% आपके APL परिवार भी आ सकते हैं। वो भी कैसे, इन 80% लोगों को या BPL के लोगों की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो इनकी सहमति से ये 20% APL परिवार भी स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन सकते हैं। इसके बाद लक्षित वर्ग की अगर हम लोग बात करें, तो लक्षित वर्ग में इस योजना में जो शामिल किया जा रहा है, तो लगभग 50% लाभ इनको ST/SC वर्ग को मिलना चाहिए, 40% महिलाएं होनी चाहिए और 3% विकलांग व्यक्ति होनी चाहिए। ठीक, तो यह आंकड़ा भी आपको क्या है, याद रखना है, 50%, 40% और 3%। तो विभिन्न योजनाओं में इन्हीं ST/SC महिला और विकलांग लोगों की क्या है, बात होगी। तो यही देखा जाएगा कि महिलाओं की क्या स्थिति है, महिलाओं को कितना % रहेगा, ST/SC समुदाय का कितना % रहेगा, विकलांग लोगों का क्या % रहेगा। तो यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है। और एक विशेष बात इस योजना की ये है कि यह पूछ सकता है, देखो इनको
जो लाभार्थी वर्ग है जिनको लाभ मिलेगा, तो उनको यहाँ पे लाभार्थी नहीं बोला जाएगा। अगर लाभार्थी नहीं बोला जाएगा, उनको क्या बोला जाएगा? स्वरोजगारी बोला जाएगा। जो इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जो इस योजना में शामिल किए गए हैं, उनको स्वरोजगारी बोला जाएगा, लाभार्थी नहीं बोला जाएगा। यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि स्वरोजगारी किस समूह को या किन व्यक्ति के लोगों को बोला जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इस योजना से संबंधित यही प्रमुख बातें हैं। अगर इतने पॉइंट्स, ये बिंदु आपके दिमाग में रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।